बस हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर शुरू कर रखा था अपनी यूनिट जो थी मेंसुरेशन, उसमें से पहले किया था एरिया ऑफ ट्रापेजम एंड पॉलीगन्स। अब नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की सॉलिड होती है हमारे पास। जैसे कि मान लो ये सॉलिड लेके चलते हैं। सबसे पहले साइड इसकी ए है, ए जो यूनिट होते हैं मीटर या सेंटीमीटर, और ये सॉलिड हमारी क्यूब होती है। ठीक है, जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, जो इसका कंप्लीट जो साइड से सभी इसके अंदर जितनी भी हमारे लिक्विड या कोई भी गैस की टाइप की चीज़ें होती है वो आ जाए, वो जितनी अमाउंट में आती है वो हमारी वॉल्यूम हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये दो चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो उससे पहले सरफेस एरिया पे क्यूबॉइड। अब उससे पहले जो क्यूबॉइड है वो क्या होता है, देखो कोई इस टाइप की फिगर है हमारे पास। ठीक है, इसमें 3 यूनिट अलग अलग होती है। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ। उसके बाद होती है ब्रेड। तो ब्रेड या जिसको विड्थ बोलते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये इसकी ब्रेड होती है, और जो ये हाइट हो जाएगी। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर ये 3 क्वांटिटी हमें गिवन है तो वो फिगर हमारी क्या हो जाती है, क्यूबॉइड हो जाती है। तो सबसे पहले इसका हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। अब जो सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, वो क्या होता है, सरफेस एरिया वो होता है कि सरफेस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, जैसे ये रूम है कोई, वो हमारा क्यूबॉइड होता है। तो उसकी छत और नीचे जो फ्लोर होता है वो, और साथ में जो 4 वॉल्स है वो सभी हमारे क्या हो जाते हैं, उनके फेसेस होते हैं। तो अगर हमें जो 6 फेसेस है इन सभी का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, तो जो क्यूबॉइड है इसका सरफेस एरिया सब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 6 सरफेस है। ठीक है, इन सभी का एरिया है, उनको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो जो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसमें, अगर हम 6 के 6 फेस लेके चलेंगे, जैसे इसमें भी 2 चीज़ें आती है, टोटल सरफेस एरिया और नेक्स्ट जैसे सिलेंडर वगैरह उसमें हम पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इन 2 टर्म्स यूज होंगी। इनमें क्या डिफरेंस है, अगर हम इसके सभी फेस लेके चलते हैं, कोई भी इनमें से छोड़ेंगे नहीं, तो वो हमारा कौन सा एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर उसमें से हम कोई फेस छोड़ देते हैं, जैसे कि मान लो रूम है, इसकी हमने टॉप छोड़ दिया और जो बॉटम है फ्लोर उसको छोड़ दिया, जो बाकी 4 वॉल्स बच गई उनका एरिया हमारा क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया। और जो ये फिगर है हमारी क्यूबॉइड, इसमें कर्व सरफेस की जगह इसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 2 होते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब इसकी लेंथ गिवन है और क्या गिवन है, साथ में विड्थ गिवन है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस। किसके इक्वल होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, अब ये फेस लेंगे, इसका एरिया क्या होगा, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस, अब लेंथ ब्रेथ ले ली, ब्रेथ और हाइट ले ली, इन 2 पीसेस का एरिया हमारे पास आ गया। अब जो फ्रंट फेस है ये, जिसकी लेंथ और हाइट, ये एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ऐसे ये 3 फेसेस का एरिया हमारे पास ये हो गया।
अब ये लेंथ है तो ये भी किसकी इक्वल हो जाएगी, लेंथ की इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे ये 3 फिगर और क्या आ जाएंगी, ये जो 6 के 6 फेसेस होंगे उनका एरिया हो जाएगा। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL। तो जो क्यूबॉइड होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये हमारे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। अब लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा इसका, कोई क्यूबॉइड गिवन है, इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH, यानी कि क्या कहेंगे इसको, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये जो हमारा एरिया होगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो कर्ड या लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड में ये फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन गिवन आपको फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज बॉक्स ऑफ लेंथ फाइंड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉक्स ऑफ लेंथ, यानी जो बॉक्स है उसकी लेंथ हमें कितनी चाहिए, वो लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ जिसको विड्थ भी बोल देते हैं ये हो जाएगी 0.5 मीटर, और हाइट है वो कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जरूरी है वो ये है कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है उनकी यूनिट हम सेम करेंगे, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर में गिवन है और बाकी 2 मीटर में गिवन है तो उनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो सभी को, या सभी को किस में कन्वर्ट करो, मीटर में, और उसके बाद सोल्व करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। तो ये तीन हमारी इनकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो हो गई। अब हमें क्या चाहिए, एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स कैसा होता है, क्लोज होता है, यानी कि इसमें क्या चाहिए हमें 6 फेसेस चाहिए। उसके जो क्लोज्ड बॉक्स होगा उसमें क्या होंगे 6 फेस होंगे, यानी कि उसका टॉप होगा, बॉटम होगा, 4 साइडेड वॉल होगी। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इसी के इक्वल था। तो आगे क्या करेंगे, L की जो वैल्यू हो कितनी है 25 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 15 प्लस H इंटू L 15 इंटू 25। तो इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा जिसको हम TA से भी लिखते हैं, वो क्यूबॉइड का ये हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो गिवन होगी उसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है क्यूब।
अब क्यूब क्या होता है, कोई भी इस टाइप की दो स्केल्स होती है जिनको हम वर्टेक्स टू वर्टेक्स ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और इसकी जितनी भी साइड होंगी वो सारी किसके इक्वल होंगी, वो इक्वल होंगी और एक इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो क्यूब वो होता है जिनकी सभी साइड क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ए और सारी 6 की 6 साइड हमारी क्या हो जाएंगी इसमें, तो जितनी भी साइड होंगी वो एक इक्वल आ जाएंगी। अब इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था, इसके भी 6 फेस होंगे, यानी कि 6 के 6 फेसेस का जो एरिया होगा हमारे पास वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जो पहला है ए और ए, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर यानी सभी का ए स्क्वायर होगा, तो क्या आ जाएगा इसका ए स्क्वायर इंटू 6। क्यों, क्योंकि कितने फेस है हमारे पास, बिकॉज देयर आर 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब। क्योंकि कोई एक क्यूब होता है उसमें 6 फेस होते हैं और एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो सभी फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना आ जाएगा 6 ए स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि किन्हीं भी दो फेसेस को हटा दो और जो एरिया आ जाएगा वो लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर। तो ये हमारा जो क्यूब होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा और साथ में टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको कुछ, जैसे कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। जैसे क्यूब है कोई, उसका एज गिवन है 11 सेंटीमीटर और हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो किसके इक्वल हो जाएगा 6 इंटू एज होल स्क्वायर। ठीक है, एज की वैल्यू कितनी है 11, तो 6 इंटू 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा उस क्यूब का जिसका एज कितना है 11 सेंटीमीटर। लेकिन इसका अगर लेटरल सरफेस एरिया हमें चाहिए तो वो क्या होता है 4 इंटू एज स्क्वायर, और एज हमारा कितना है 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 121, तो ये कितना आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो क्यूब होगा उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा और लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो आपके आगे जैसे टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया डायरेक्ट फाइंड करने, लेकिन मान लो अगर आपको ये कह दे कि जैसे क्यूबॉइड बनाना है या क्यूब बनाना है कोई, और उसको किसी मटेरियल से बनाना है और उस मटेरियल की कॉस्ट दे दे आपको उसके एरिया के हिसाब से, और ये पूछे कि उस बॉक्स को कंप्लीट बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो उनको कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन गिवन है ए टैंक 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 5 मीटर डीप। लेंथ हमें गिवन है 12 मीटर और जो ब्रेथ है या जिसको विड्थ बोल देते हैं वो गिवन है 8 मीटर, और साथ में डेप्थ। ये जो डेप्थ होती है ये हमारी हाइट ही लेके चलते हैं हम इसको, जैसे कि अगर नीचे से ऊपर की साइड तो हमारी हाइट हो जाती है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे की साइड नापते हैं तो वो हमारी उसकी डेप्थ हो जाती है। जो हाइट ये होती है ये हो जाएगी 5 मीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें एक टैंक बनाना है, ठीक है,
और उस टैंक की लेंथ ये होनी चाहिए, ब्रेथ ये और डेप्थ होगी वो ये होनी चाहिए। एंड इट इज ओपन एट द टॉप एंड टैंक इज ओपन एट द टॉप, यानी कि ऊपर से जो टैंक है वो खुला हुआ है, उसके ऊपर से कुछ भी नहीं है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट एट द रेट ऑफ 3.50 पर मीटर, यानी कि आयरन शीट है उसकी फाइंड कॉस्ट ऑफ आयरन शीट एट RS 3.50 पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वेयर शीट लेंगे तो उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3.50 हो जाएगी। एंड द विड्थ ऑफ शीट इज 4 मीटर। और जो शीट है उसकी विड्थ हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये कोई क्यूबॉइड है हमारा, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है 12 मीटर, जो विड्थ है वो गिवन है 8 मीटर, और जो डेप्थ है ये डिस्टेंस ये गिवन है 5 मीटर। ये हमें कोई टैंक की फॉर्म, इस क्यूबॉइड की फॉर्म में बनाना है। और साथ में क्या गिवन है, ये जो ऊपर का फेस है इसका टॉप फेस वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या था, ये फेस भी इंक्लूड था, ये भी इंक्लूड था, और ये चारों साइड की जो वॉल्स है वो भी इंक्लूड थी। और लेटरल सरफेस एरिया में क्या था, ये दोनों इंक्लूड नहीं थे, बाकी जो चारों साइड की वॉल्स है वो इंक्लूड थी। लेकिन इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ ऊपर वाला नहीं है, बाकी 5 फेसेस लेके चल रहे। तो हम क्या करेंगे, इस सारे का एरिया लेकर उसमें से अगर इसका एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा इसका। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो आयरन शीट है उसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ आयरन शीट यूज, भाई इसमें जितनी टोटल आयरन शीट यूज होगी वो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, जिसकी 4 वॉल्स है उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि इसकी जो चारों साइड की वॉल है उनका एरिया, और जो ये बेस है इसका एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो शीट यूज होगी उसका एरिया आ जाएगा। अब 4 वॉल्स का एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, लेटरल सरफेस एरिया की, और वो किसके इक्वल था, 2 × L + B × H, ठीक है। अब नीचे हमें ये है जो बेस, इसका एरिया चाहिए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, L + L × B, क्यों, क्योंकि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ × ब्रेड्थ प्लस लेंथ × ब्रेड्थ। ये हमारे पास जो टोटल आयरन शीट यूज होगी इसमें उसका एरिया है वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी, 2 × L किसके इक्वल है 12 प्लस B किसके इक्वल है 8, और हाइट है वो कितनी है 5 प्लस लेंथ × ब्रेड्थ 12 × 8। अभी इसको सोल्व करेंगे तो 12 + 8 कितना 20 प्लस 96, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 200 + 96 = 296 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो 296 मीटर स्क्वायर है हमारे पास, ये क्या है, ये वो टोटल एरिया है जो हमें जिस एरिया की आयरन शीट यूज करनी है इसमें। अब साथ में क्या गिवन है, जो आयरन शीट है उसकी विड्थ कितनी गिवन है 4 मीटर, तो आयरन शीट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आयरन शीट इज इक्वल टू जितनी लेंथ होगी टोटल वो
और मल्टीप्लाई बाय उसकी जो विड्थ होगी उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये टोटल एरिया कितना होना चाहिए, 296 होना चाहिए। अब लेंथ तो हमें पता नहीं है कि क्या होगी, लेकिन विड्थ पता है कितनी है, 4 मीटर। तो 4 = 296 और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 296/4। तो जो हमारी लेंथ होगी आयरन शीट की जो हमें यूज करनी है वो कितनी यूज करनी है, 74 मीटर। ठीक है, जो 74 मीटर है ये आयरन शीट है वो 74 मीटर की लेंथ की यूज करेंगे और उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। अब साथ में कॉस्ट क्या गिवन है, जो उसकी लेंथ है यानी पर मीटर उसकी कॉस्ट है 3.50 रुपीज, यानी कि 1 मीटर लेंथ की कॉस्ट है क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ आयरन शीट। जो आयरन शीट है उसकी 1 मीटर लेंथ की कॉस्ट क्या हो जाएगी, RS 3.50। अब जो लेंथ हमें चाहिए किसकी, 74 मीटर की कितनी हो जाएगी, 74 × 3.50 और 74 × 3.50 करेंगे तो जो इसकी कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, RS 259। तो ये हमारी कॉस्ट होगी जो इस सीट को चाहिए इस पूरे टैंक को बनाने के लिए, जिसका टॉप क्या होगा, ओपन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मान लो आपको गिवन है 2 क्यूब और उनको लेंथ की साइड से हम जोड़ देते हैं क्यूब्स को। तो अगर क्यूब्स को हमने लेंथ की साइड से जोड़ दिया तो रिजल्टिंग जो फिगर है वो क्या बनेगी हमारे, देखो कोई भी 2 क्यूब्स हमारे पास। ठीक है, उनकी जो लेंथ है वो कितनी गिवन हमारे पास, 12 सेंटीमीटर एज, और क्यूब में सारी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो उनकी साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो गई। और साथ में क्या है, ये इनको ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड, यानी कि एक कोने और दूसरे कोने को क्या कर दिया इन्होंने, ऐड कर दिया दोनों क्यूब्स को। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब एक क्यूब तो हमारे पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्यूब है वो ये है, और इन क्यूब्स को क्या कर दिया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, यानी कि जो ये सरफेस है उसको इस सरफेस के साथ ज्वाइन करेंगे। तो जो फिगर है हमारे पास वो क्या बनेगी, वो कुछ इस टाइप का क्यूबॉइड बनेगा। इस टाइप का कोई क्यूबॉइड बनेगा हमारा। जो यहाँ तक लेंथ है इसकी जो एज था वो कितना था, 12 सेंटीमीटर, और इसका भी एज कितना था, 12 सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ देंगे अगर तो एक कंप्लीट एज कितना हो जाएगा, 12 यहाँ तक और 12 यहाँ तक, और इनका जो एडिशन होगा वो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बाकी क्वांटिटी बच गई हमारी, जैसे इसकी हाइट थी और इसकी जो विड्थ थी वो भी 12 सेंटीमीटर थी, तो वो क्या रहेंगी, इसमें सेम रहेंगी। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करें तो उसके लिए लेंथ हमारी क्या हो जाएगी,
24 सेंटीमीटर। विड्थ है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जो विड्थ इसकी थी वही विड्थ क्या रहेगी, इसकी रहेगी 12 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो भी सेम रहेगी 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा वो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। थैंक यू।